नमस्ते एवरीवन। आज 3 जनवरी है और इस पूरे संसार में जो है जैसे ही नववर्ष आरंभ हुआ तो कुछ भाग में जो है कुछ सुखद समाचार मिले हैं और कुछ जो भाग में जो है दुखद समाचार मिले हैं। तो कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ बुरा हो रहा है, तो एक मिला जुला इफेक्ट है। तो हमारा जो नववर्ष है उसकी शुरुआत अच्छी भी कह सकते हैं विद वन एस्पेक्ट, और विद अनदर एस्पेक्ट जो है हमारा नववर्ष की जो शुरुआत अच्छी भी नहीं हुई है। अब मकर संक्रांति आने वाली है और कुछ ही हफ्ते शेष हैं और इस बार मकर संक्रांति मेरे लिए बहुत विशेष है। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ भगवान सूर्यदेव महाराज के का ध्यान करके। आज मैं सर्वप्रथम इस वीडियो में उनका आवाहन करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं कुछ आपसे खास बातचीत करूंगी। एक जनरल टॉक रहेगी जिसमें हम जनरल बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से नववर्ष सेलिब्रेट करती हूँ। तो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि हमारा नववर्ष जो है अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है, चैत्र नवरात्रि से स्टार्ट होता है। लेकिन जो है वर्ल्ड वाइड जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ द 1 जनवरी। तो आज मैं आपको अपने कुछ बचपन की बातें बताऊंगी, कुछ अपनी हॉस्टल की बातें शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी थी, मैं किस प्रकार से बचपन से नववर्ष सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, और मैं आज भगवान के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं भगवान के आवाहन से। ओम सूर्याय नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, ब्रह्मामुराय तो प्राणकारी भानुषसी भूमि सुतो बुद्धुक सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ओम गं गणपते नमः, सुंदर साधके शंतम के गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री कार्तिके नमः, नंदीश्वराय नमः, ओम हर गंगे नमः, ओम नमः शिवाय नमः। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जय हो, महालक्ष्मी माता की जय हो, माँ दुर्गे नमः, माँ शक्ति नमः, आदिशक्ति माता की जय हो, माँ अन्नपूर्णा माता की जय हो, माँ गायत्री माता को प्रणाम। ओम नमः शिवाय नमः, गंगा मैया की जय हो। राधे राधे कृष्ण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय जय श्री राम प्रभु, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों भैयन की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये तो हमारा जो है एक हिंदू धर्म के मुताबिक जो है मैं इस तरह से हमेशा मैं आवाहन करती हूँ सारे भगवान का। तो आप जब भी जल चढ़ाइए, किस भगवान का ध्यान करिए, तो आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करिए जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके बारे में आप ध्यान करते हैं। तो अलग अलग दिन जो है हर एक दिन हर एक देवी देवता के लिए बना हुआ है। तो आप देखिए, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो जो भी मंदिर जिस भगवान के लिए विशेष होता है तो वो कहा जाता है कि ये मंदिर है। जैसे कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, लेकिन या हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर प्रांगण में सारे ही देवी देवताओं रहते हैं और हम लोग मेनली उनका दर्शन करते हैं और साथ में सभी भगवान का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे घर के मंदिर में भी जो है हम सभी देवी देवता हमारे रहते हैं और हम उनका पूजन करते हैं। लेकिन हर एक दिन जो है एक विशेष होता है जिस दिन हम स्पेसिफिक जो है उसी भगवान की आराधना करते हैं। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के पथ पे जाते हैं तो आपके गुरु होते हैं, साथ में आपके इष्ट देव होते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। तो आप गुरु के बताए हुए टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, साथ में जो आपके इष्ट देव होते हैं आप उनका ध्यान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप अपने इष्ट देव को, भगवान विष्णु ही जो है अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और जन्म जन्मांतर जो है हम अपने प्रभु का ध्यान करते हैं। और भगवान शंकर ही जो है भगवान विष्णु हैं और सर्वप्रथम भगवान शंकर ही थे और उन्हीं से शिव शक्ति उन्हीं से ही जो है उन्हीं का ही भाग है, उन्हीं का ही पार्ट है। और फिर जब भगवान शंकर ने जो है इस पूरे संसार का भार भगवान विष्णु को दिया तो कहते ना उनकी दाएं भुजा और बाएं भुजा, तो वो भगवान शंकर ही भगवान विष्णु है, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये हमारे कहने का है कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं। तो अलग अलग युग में जो है अलग अलग अवतार आए और हर
एक अवतार की अपनी एक विशेषता थी, एक अपने युग की विशेषता थी। जो भी वहाँ पे जो भी रचा गया, जो भी था, उसका एक अपना एक वो हमारे लिए एक टीचिंग दे के गए, या कह सकते कि एक हमें शिक्षा प्रदान करके दे के गए कि हमें उस शिक्षा को फॉलो करना है। अब ये रहता है कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, तो वो परमात्मा ही है जो हमारे सामने समक्ष जो है अलग अलग रूपों में आते हैं। तो हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो आज मैं आपसे कुछ अपने बारे में बताऊंगी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम का, लोग पार्टीज करते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊं। लोगों को लगता होगा पता नहीं मैं क्या करती होंगी, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं जब से छोटी से थी, आप कहिए बचपन से ले लेते हैं हम, तो यूजुअली होता था ना, पहले हम लोग ये टीवी प्रोग्राम्स आते थे, और दूरदर्शन चैनल रहता था, तो रात में न्यू ईयर प्रोग्राम्स आते थे, तो हम लोग मूंगफली, गाजर का हलवा, ये सब लेके बैठ जाते थे और अपना देखते थे कि टीवी देख रहे हैं। और लेकिन मेरा क्या रहता था कि मेरा रहता था, मैं भगवान का मंदिर साफ कर लेती थी। मैं 31st को रहता था, भगवान का मंदिर पूरा साफ कर लेती थी। भगवान के जो भी बर्तन होते हैं, दिए होते हैं, वो सब क्लीन करके मैं रख लेती थी, और सब कुछ रेडी रहता था। और बस जैसे ही 12 बजता था, मैं दिया जलाती थी और मैं प्रार्थना, मेरी प्रेयर, उसको पूरी मैं सब पूरी संपूर्ण पूजा नहीं करती थी, लेकिन मैं एक दिया जला के भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरा नववर्ष अच्छा हो, मैं कुछ आगे बढ़ूं, और मैं अपने जीवन में हमेशा बचपन से आगे बढ़ना चाहती थी। तो इस तरह की एक छोटी सी प्रार्थना करके करती थी। तो मैं ये बचपन से कर रही हूँ, और मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने बड़े से बड़े मंदिर बना लीजिए, आप बड़े से बड़ा घर बना लीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लीनिंग की और मेंटेनेंस की बात है। अब जैसे सपोज चैत्र नवरात्रि में क्या हो रहा है कि हम पूरा मंदिर साफ करते हैं, भगवान के नए वस्त्र लेके आते हैं, सब चीजें क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको स्थान देते हैं, फिर हम 9 दिन माता रानी का पूजा करते हैं, और फिर इस तरह से आवाहन करते हैं। तो यही ये आप किसी भी शिव महापुराण में पढ़ लीजिए, या किसी में भी, सब में यही बताया जाता है कि जब आप पूजा करते हैं तो आप सुंदर वस्त्रों को धारण करिए, और साफ सुथरे होके, नीट एंड क्लीन होके आप पूजा करिए। और स्नान की अपनी एक अलग महिमा होती है, और ये सभी में बताया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन लोग किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब देखिए, हम अपनी पढ़ाई लिखाई में इतने बिजी हो गए। आज देखिए हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ, लेकिन हमारे पास इतनी समय की कमी हो गई कि हमने भगवान की तरफ हमारा लगाव कम हो गया, या कह सकते हैं हमारे पास समय नहीं रहा, हम अपने भगवान के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सके, उनके साथ बैठ नहीं सके। कहा जाता है कि भगवान शिव के सामने में बैठी है, उनके पास में बैठी है। अब जैसे सपोज मेरा ये मंदिर है, तो मैं यहाँ पे आसन लगा के बैठती हूँ, तो आप जितनी देर चैंटिंग में हो क्या रहा है, देखिए आप व्हेन यू चैंट, तो आप यू सिट देयर, तो आप वहां पे बैठते हैं, वहां प्रभु के, भगवान के पास, अपने बाबा भोलेनाथ के पास आप बैठते हैं। तो देखिए जब हम, कोई गेस्ट आता कुछ आता, हम उनसे बात करते हैं, हमारा कोई दोस्त हम उससे बात करते हैं, उसी तरह हमें अपने भगवान के साथ में सामिप्य में रहना रहता है, उनके निकट निकट रहना रहता है। तो आज देखिए जैसे कि अब हम लोग पढ़ाई में इतने बिजी हो, अब देखिए हमारा घर रहता है, हम लोग देखिए हम लोग का बेडरूम कितना अच्छा है, ड्राइंग रूम कितना अच्छा है, हम कितने कॉस्टली चीजें रखते हैं, कितना डेकोरेट करते हैं, कॉस्टली कर्टन्स हैं, लाइट्स हैं, सोफा सेट्स हैं, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, मेनी मोर थिंग्स। लेकिन आप देखिए कि हम भगवान के लिए क्या करते हैं, कोने में जगह बना देते हैं, या कोई ऐसे जगह बना देते हैं बहुत, जहाँ पे ज्यादा आना जाना, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अपने घर में एक सर्वोच्च स्थान जो है भगवान के लिए हमेशा होना चाहिए, और बल्कि आपको ड्राइंग रूम में ही जो है भगवान का स्थान होना चाहिए, या एक आप जब भी घर बनवाएं तो एक अलग से आप स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे भगवान का मंदिर हो। भगवान का मंदिर थोड़ा एकांत में रहना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा आवागमन ना हो, और जो है आप उसमें पूजा करें, थोड़ी देर भगवान को भी शांति चाहिए होती है, इस तरह से है। और फिर जो है भगवान को हम घर में स्थान देते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है पूजा करने का। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आप सोचिए आपके पास 15-20 मूर्तियां हैं, और फोटोज आप चलिए ले लीजिए, आप डेली आप उनको साफ करिए, उसमें तिलक लगाइए,
चंदन लगाइए, आप फूल हटाइए, फूल, ये सब इट्स ऑल आर वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। आप सोचिए कि आपको शिव चालीसा भी पढ़नी है, हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, आपको दिया भी करना है, आपको सारे ऑफिस के रूटीन करने हैं, घर के काम करने, इतना सारा आपको समय चाहिए होता है। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए कि शाम को कोई घर का दूसरा सदस्य कर ले, मॉर्निंग में घर का दूसरा सदस्य कर ले, सब मिलके जो है भगवान जो हमारे घर में है, एक अतिथि के रूप में आप उनको कह लीजिए, या कह लीजिए भगवान तो हमारे साथ हर जगह विद्यमान है। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान को पूजा करें, अर्चना करें। तो हम लोग यूजुअली क्या होता है कि साल में एक बार कर लिया, अच्छे से सत्यनारायण की कथा कर लिया, कुछ इस प्रकार से हमारा होता है हम लोग का। लेकिन जो नित्य प्रतिदिन वाला होता है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब मुझे बचपन से ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं अपना, मेरा रूटीन था कि मेरा डेली का मेरी पूजा होती थी। मैं चाहे थोड़ी देर ही करूं लेकिन मैं करती हूँ। और मैं पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं बहुत लंबी पूजा करती थी। शादी के बाद मैंने थोड़ा शॉर्ट किया क्योंकि बहुत सारे काम रहते थे, बच्चे भी हो गए। तो मैं यूजली डे में डिवाइड कर लेती हूँ कि इस दिन ये कर लूंगी, इस दिन वे कर लूंगी, सारी चीजें एक दिन नहीं फॉलो कर पाती। मेरी चैंटिंग तो हमेशा डेली ही रहती है। जिस दिन मेरे पास समय रहता है उस दिन मैं माला बढ़ा देती हूँ, जिस दिन मेरे पास समय नहीं रहता तो एक माला तो कंपलसरी ही रहती कि मुझे करनी ही करनी है। और मैं डे के हिसाब से करती हूँ। मंगलवार को मैं राम राम की चैंटिंग करती हूँ, मंडे को मैं ओम नमः शिवाय की करती हूँ, थर्सडे को मैं ओम श्री बृहस्पति देवा नमः करती हूँ। तो इस तरह से रहता है। अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, हम चाहे तो गाड़ी से मंदिर जा सकते। तो अभी मैं आपको पहले का बताती हूँ कि मैं एमटेक में थी तो मैं यूजुअली लैब जाने से पहले जो है कॉलेज जाने से पहले मैं मंदिर जाती थी। प्रातः काल में उठ के दर्शन कर लेती थी और फिर वहां से मैं सीधा चली जाती। इस तरह मैं जब पीएचडी कर रही थी तब भी मेरा था, लैब जाने से पहले मैं मंदिर जाती थी। घर में मैं प्रातः काल उठ जाती थी। मैं अपना पूरा, मेरा हॉस्टल था हमारा, उस तरह का हॉस्टल नहीं था हमारा, गर्ल्स एंड बॉयज वाला इस टाइप का नहीं था, हमारा कंबाइंड था। तो लेकिन जो मेरा रूम था उसमें केवल गर्ल्स का ही था, लेकिन एक जैसे 2 BHK टाइप का रहता था इस तरह से। तो मैं अपना रूम खुद से ही क्लीन करती थी। तो मेरी एक हॉस्टल लाइफ जो एक आश्रम के जैसी ही थी। मैं अपना खाना स्वयं से बनाती थी। शुरू में मैं जाती थी ट्रांजिट में, मैंने खाया, बट मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा था कि डेली बाहर आके खाओ। तो मुझे लगा कि मैं खुद से बनाऊंगी, अपना अपना कंफर्टेबली अपना घर पे खाइए, रूम पे खाइए, इस तरह से। तो मैं अपना रूम पे ही सारी चीजें रखती थी। मैं जल्दी अर्ली उठ जाती, सब चीजें करी, फिर मैं लैब 8 बजे पहुंच जाती थी। फिर मैं रात में भी काफी लेट आती थी और लंच में बीच में कभी आ गए, कभी कभी घर के लोग भी आते थे तो लंच में आ जाते थे। जब मेरी मदर आ जाती थी तो मैं लंच में भी आ जाती थी, अदरवाइज नहीं आती थी। तो मेरी हॉस्टल लाइफ भी एक आश्रम के जैसी ही लाइफ थी। तो मंडे यूजली मैं जरूर जाती थी मंदिर, शंकर भगवान जी को पूरा दूध चढ़ाना, फल चढ़ाना, पूजा करती थी। फिर मैं लैब जाती थी। तो मेरी हर एक एक्टिविटी में जो है भगवान इंक्लूडेड थे। ये मेरा बचपन से ही था। मैं एमटेक कर रही थी तब भी मैं कानपुर में थी, मैंने एचबीटीआई से एमटेक किया था। तो मैं बाबा जागेश्वर दर्शन करने जाती थी। तो मेरा ये इस तरह का हमेशा से रहा है। जब मैं पीपीएन कॉलेज कानपुर में थी, मैं मेरा बीएससी मैं कर रही थी, एमएससी कर रही थी, तो भी मैं वहां से लौटती थी तो मैं बीच में जो मंदिर पड़ते थे मैं वीक में 1-2 बार दर्शन करके आ जाती थी। तो मेरा हमेशा से रहता था। फिर मैं शादी के बाद भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, हर सैटरडे चले गए, कभी संडे चले गए, इस तरह से चलता रहता था। फिर हमारी लाइफ ऐसी चलती रही, लेकिन काफी कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मेरा थोड़ा विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ भगवान नहीं है, या कुछ दे समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, या कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो मुझे कुछ कुछ इस तरह से लग रहा था, अंदर मेरे विश्वास में कमी आती जा रही थी। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि पूजा ना करो, पूजा छोड़ दो, ज्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। तो मुझे इस प्रकार से लगता था। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मैं दिल्ली में थी, लेकिन कभी कदा हमारे हमारे फ्रेंड्स के बर्थडेज भी होते थे तो हम लोग जाते थे, खा पी लेते थे, फिर आ जाते थे। और कभी परचेजिंग के लिए चले गए तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी, अपना आ गए। और हमारे यहाँ भी न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह होती, लेकिन मैं कभी गई नहीं, मैं शाम को घर पे आ जाती थी। और मेरा मॉर्निंग में भी आरती रहती थी। मैं शाम को भी, मेरे रूम पे भी मैंने भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। जब मैं दिल्ली गई थी तो मैं अपने घर से सब भगवान लेके गई थी। और इवन कि मैं
गेस्ट हाउस में भी रह रही थी, तो वहाँ पे मैंने टेबल पे सब अरेंज किया हुआ था। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे भगवान मेरे साथ जाते हैं, मेरी भगवान की किताबें, शिव चालीसा, दुर्गा सप्तशती और ये सब मेरे साथ जाती हैं। तो आज यूजली मैं ये सब डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि मैं बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं नववर्ष कैसे मनाती थी। और दिवाली का भी पूजन मैं जब अनमैरिड थी तो भी मैं हॉस्टल में करती थी पूरा। कभी कभी हम घर भी आ जाते थे, कभी नहीं आए तो हम अपना रूम पे ही कर लेते थे। तो दिए जलाए, लक्ष्मी पूजन किया, गणेश जी पूजन किया, तो ये सारी चीजें मैं करती थी। अब न्यू ईयर पार्टी में मैं रात रात नहीं रहती थी कि 12-1 बजे तक घूम रहे हैं बाहर। हम कभी, मैं दिल्ली में इतने साल रही लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में कहीं घूमने निकल गई हूँ। मैं यूजली नाइट में जाती नहीं थी। तो मैं, मेरा एक अपना टाइम शेड्यूल होता है, इस टाइम के बाद मैं कहीं भी नहीं जाती आती हूँ। तो मैं जस्ट, मुझे अब जैसे मुझे लगता है कि माई हॉस्टल लाइफ वॉज लाइक माई आश्रम लाइक। तो मुझे जैसे भगवान पहले से प्रिपेयर कर रहे थे इस बात के लिए या इस टाइप से, अब मैं इसको कोरिलेट ऐसे कर सकती हूँ। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि आज भगवान ने हमें सब दिया है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए पढ़ाई लिखाई में और अपनी जॉब में, अपने फैमिली में, कि हम भगवान को भूलते जा रहे थे। तो ये भगवान को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम भगवान के बहुत नज़दीक है। भगवान को भी बहुत खराब लगता है कि जब उनका भक्त उनसे दूर जाए तो उन्हें भी बहुत खराब लगता है। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनके नज़दीक जाएं, उनकी भक्ति में और आगे बढ़ें। तो भगवान हमेशा जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा जो है हमें गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है और लाइफ में सरकमस्टेंसेस इस तरह के बन जाते हैं कि अपने आप ही गाइडलाइंस मिलती जाएंगी और आप उस पाथ पे चलते जाएंगे। ये इट्स आपका प्री डेस्टिन होता है और आप इसको कह सकते हैं कि सब चीजें वेल प्लान्ड हो जाती हैं और साथ में आपकी विल भी देखी जाती है और आपका ओरिएंटेशन देखा जाता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, प्रेजेंटली आप क्या सोचते हैं, आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती कि हम नववर्ष कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो यूजली मैं अपने टीचर्स को, मुझे डायरी और पेन का बहुत शौक था बचपन से, तो मैं यूजली हमेशा मैं टीचर्स को डायरी और पेन ही गिफ्ट करती थी। न्यू ईयर पे उनको फ्लावर्स दे दिए, इस तरह से रहता था। मैं टीचर्स के साथ बहुत ही, मेरा बचपन से ही रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा पढ़ाई का बहुत शौक रहता था। तो आई इंटरेक्ट टू मच विद टीचर्स, ये मेरी बचपन की आदत है और ये मेरी आगे तक रही। इवन कि मुझे, मतलब मेरी जो जैसे होता है ना, जिस तरह की हैबिट हो जाए तो उसी तरह से आदमी आगे चल के जाता है। मुझे लगता है ना कि जितना ज़्यादा अपना काम हो जाए, जितना ज़्यादा मुझे वो कर ले, मुझे और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए यू नीड टू इंटरेक्ट। जितना आप इंटरेक्शन करेंगे तो जितना जल्दी कार्य होते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अब फ्रेंड सर्कल में कैसे होता है भाई, हम एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं, घर पे एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, खाते पीते हैं। बस यही जो है हमारा नववर्ष का सेलिब्रेशन होता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी अच्छी जॉब लग जाए, हम कुछ आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास सब कुछ हो। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके पास पैसा है, घर है, सब कुछ है, तो आप अपनी जो आपकी आमदनी है, आपकी जो सैलरी है, उसको अच्छे कार्य में लगाइए। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अपनी सैलरी के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आप अपने ऊपर खर्च करिए, एक अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करिए, एक अपने फ्यूचर के लिए सेव करिए और एक पार्ट जो है आपको सोशल सर्विस में लगाना है। तो मैं आपको सर्विस के बारे में भी बता चुकी हूँ, डोनेशन के बारे में भी बता चुकी हूँ, टाइथिंग के बारे में बता चुकी हूँ। और आपको स्टडी भी करना है, स्टडी भी करना जरूरी है, चाहे आप जॉब में हो चाहे ना हो, चाहे आपकी एजुकेशन पहले हो चुकी हो ना हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। तो बेसिकली कोई भी रिचुअल है, कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें हम पूजा करें। पूजा ऐसे थोड़ी ना पूजा शुरू हो जाती है, पूजा के पहले कितनी तैयारियां होती हैं, हर चीज की क्लीनिंग। अब मेरा क्या है, जैसे नवरात्रि आती है तो मैं हर महीने मंदिर की पूरी सफाई करूंगी, पूरे कपड़े हटाऊंगी, सब चेंज करूंगी, सारा फोटोज वगैरह सब साफ करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। इवन कि मंदिर नहीं, आपका घर का एक एक कोना साफ होना चाहिए। और नेचुरली है कि घर में एक कभी कुछ गंदा हो जाता है, कभी कुछ गंदा हो जाता है। तो ये आपको प्योरिटी है, क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके शरीर की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे बाहर के वातावरण की हो और चाहे इस पूरे संसार की हो। तो जो हम सोच रहे हैं वही वाइब्रेट हो रहा है यूनिवर्स में और वही जो है सब जगह जा रहा है। हम किस तरह का हमारा आचरण है, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से हम क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस
चीजें उन्हीं के हिसाब से जनरेशन चलती है। अब हमारे समाज में जो हो रहा है हम उसको देखते सुनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। आज हम जैसे बिहेव करेंगे, हम आगे आने वाले समय हमारे बच्चे बिहेव करेंगे। तो ये सब कैरी फॉरवर्ड स्टडीज होती हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरह के एग्जाम्पल सेट करने हैं, इस तरह की चीजें सेट करनी है कि जो भी हमारी जनरेशन है, जो भी हमारे बच्चे हैं, वो सब अच्छे से आगे बढ़ें। मकर संक्रांति आने वाली है और इधर मैंने जो है, जब से मैं अध्यात्म के पाथ पे हूँ और मैं सूर्य भगवान को मैं बचपन से जल चढ़ा रही हूँ। इवन कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं हमेशा सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी। जब मैं अनमैरिड थी और मैरिड होने के बाद भी मैं तुलसी जी को और सूर्य भगवान को हमेशा से जल चढ़ाती आ रही हूँ। तो ये सभी को करना चाहिए। और कहते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा करने से आपका यश फैलता है, आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य भगवान की पूजा करने से, नवग्रहों की पूजा करने से आपके ऊपर आने वाले संकट से जो है आपको मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति का दान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यूजुअली हम खिचड़ी जो है बनाते हैं, खिचड़ी में जो भी सामान प्रिपेयर किया जाता है वो सब चीजें देते हैं, सब्जियां दान में देते हैं, घी देते हैं, तिल के लड्डू बना के देते हैं। तो ये सब हम पंडित जी को दान में दिया जाता है। तो दान पुण्य हमेशा हमें समय समय पे करते रहना चाहिए। और जो भी हम खाए पिए वो दूसरों को खिला के खाएं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और ये कहा जाता है कि जितना आप देंगे आपका उतना ही बढ़ेगा। तो एक कुत्सित भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे हमें ना, हम माँ बाप होते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। उसी तरह भगवान भी के बच्चे हम हैं, और हम जो है बड़े होते तो भगवान भी चाहते हैं कि हम भगवान का कार्य करें। आज भगवान ने हमें इस काबिल बनाया तो हम उस ईश्वर का कार्य पूरा करें। भगवान को भी तो कोई चाहिए कि वो उनका कार्य करे, लेकिन आज सब अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गए कि हम जो है ईश्वर का कार्य करना भूल गए। तो आज भगवान चूज करते हैं कौन मेरा कार्य करेगा। जो बच्चा तैयार हो जाता है, भगवान कहते ठीक है, यू आर रेडी, तो यू कैन डू इट। तो इस तरह से है सारी चीजें। अब मैंने अपने वीडियोस में कई बार एम्फेसाइज किया है क्लीनिंग पे। आज मैं फिर से क्लीनिंग पे बात करूं, चाहे वो घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो ऑफिस हो, एट एनी प्लेस, जो कोई एनी हिस्टोरिकल प्लेस हो, कोई भी प्लेस हो, तो वहां पे हर जगह मेंटेनेंस और सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। उस जगह पे आने वाले कौन लोग हैं, किस प्रकार से आते हैं, उनकी सोच के, सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उस जगह के लिए। इसलिए कहते हैं मंदिर में लोग जाते हैं तो अपवित्र भी जो है मंदिर में जाता है तो पवित्र हो जाता है। वहां के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। तो हम लगातार ईश्वर का ध्यान करते जाएंगे तो हम अपने आप को प्यूरिफाई करते जाते हैं। तो भगवान जो है हमारी इच्छा भी देखता है कि हमारा विल कैसा है। हमने आपको बताया कि देव भी है, दानव भी है। तो आपकी जैसी इच्छा हो, आप तो देव बन जाइए या तो दानव बन जाइए। तो डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर कि व्हाट यू वांट टू बी। तो ये आपको चॉइस है कि आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब देखिए, पहले मैं कॉलेज जाती थी तो हम लोग जो है ऑटो से चले गए, टेम्पो से चले गए, फिर रिक्शे से चले गए, कभी कभी पैदल भी चले जाते थे। कभी इतना पैसा नहीं रहता था तो पैदल गए, फिर बीच में टेम्पो से गए, फिर थोड़ा सा पैदल चले। इस तरह से हम मंदिर पहुंच जाते थे। आज हमारे पास गाड़ी है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं भगवान के पास जाने का। तो ये सब देखिए कि आज, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम ईश्वर का इतना ध्यान कर रहे थे कि हमें भगवान ये दे दे, वो दे दे। भगवान ने जैसे ही हमको दिया, हम भगवान को भूल गए। तो ये नहीं होना चाहिए। और हर एक चीज का अपना टाइम होता है। भगवान को भी पता है ये अभी बच्चा है, ये अभी छोटा है, और इसको भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो भगवान भी ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे 5 मिनट कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, हम ऐसे कर रहे थे, हमारे साथ तो ये कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा होता है, हम उससे अनअवेयर होते हैं, हमें नहीं पता लग रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं हो रहा होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। और बिल्कुल भी, और मेरे साथ तो ये कि मेरा बचपन से आदत था कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना, मुझे जल्दी से हैव टू फिनिश दिस, मुझे ऐसा हाउ, मुझे कैसी भी तरह एनी हाउ मुझे इसको खत्म करना है, जल्दी करना है मुझे जल्दी। तो जितना आप जल्दी करेंगे वो आपका काम बिगड़ेगा। तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए जल्दी करना। इवन कि अभी तो, उस वक्त तो हम यंग एज में थे तो हमारे पास एनर्जी थी, हमारे पास सब कुछ था, तो हम इतना कर लेते थे। अब देखिए, मैं 50 ईयर्स होने वाला है मेरा, हो ही जाऊंगी 1-2 साल में मैं 50 साल की। अब मैं देख रही हूँ कि इतना मैं जल्दी नहीं कर पाती। आजकल मैं घर के काम कर रही हूँ, ये सब काम कर रही, तो मैं
मैं जैसे ही बहुत फास्ट करने लगती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं फिजिकली मुझे दिक्कत होने लग जाती है। तो मैं अब इतना आई एम नॉट अलाउड टू डू वेरी फास्ट वर्क। तो मुझे मुझे मैं इतना तेजी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स करना होता है, मुझे फिजिकली जो है दिक्कत होने लग जाती है। और जितना मैं कोशिश करती हूँ जल्दी करूँ और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए आप बिल्कुल पेशेंस के साथ करिए, हर काम को प्रॉपर तरीके से करिए और ठीक तरह से करिए। भागा दौड़ी करके किसी काम को जल्दी से करके उसको खराब करने की अपेक्षा ये है कि आप सुचारू रूप से करिए, कम समय में थोड़ा काम करिए, लेकिन इसकी क्वालिटी, तो क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए। अब इसी तरह से कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि 100 लोगों को मेडिटेशन कराएं, आप एक को कराइए, किसी एक अच्छे व्यक्ति को कराइए। आपके पास 2 आते हैं तो 2 को कराइए, 4 लोग आते हैं 4 को कराइए। अब देखिए मैंने यूट्यूब चैनल डाला, मैंने उसमें मेडिटेशन डाला, अब जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो फॉलो करेगा, तो मुझे अब हेडक नहीं है या मुझे कोई टेंशन नहीं है कि भाई 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है। और जिसको भी जो भी देखेंगे, जिसको भी जो बातें समझ में आएंगी तो वो अपना उसको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो मैं इस तरह से टीच कर रही हूँ, और मेरे मेरे जिस तरह से इन फ्यूचर देखिए मैं क्या प्लान करती हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ, तो वो चीजें समय आने पे ही सब चीजें अपने आप से हो जाती हैं। जब भी आप अध्यात्म के पथ पे होते हैं तो वहां पर सबसे पहला काम है कि आपको धीरज रखना है और आपको क्रोध नहीं शो करना है, आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको आपको परेशान करने के लिए बहुत लोग आएंगे, तो यही आपका टेस्टिफाई होता है कि आपको परेशान लोग करेंगे। आप बिल्कुल शांत रहिए, स्थिर रहिए, आप बिल्कुल क्रोध ना करिए। और इवन कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की हायर स्टेजेस पे होते हैं तो आप यदि जरा सा भी शोर करेंगे या जरा सा गुस्सा करेंगे तो वो आपको बहुत पीड़ा देगा, आपको बहुत पेनफुल रहेगा, आपको जरा सा थोड़ी देर में स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत एंजाइटी हो जाएगी, हैडक हो जाएगा। तो जब स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही रिफाइन हो जाती है, आप बहुत ही प्यूरिफाई हो जाते हो। उस वक्त आपको छोटी छोटी बात बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। और मतलब आपको जैसे कहते हैं ना, एक शांत व्यक्ति है उसको आपने परेशान किया तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब आध्यात्मिक पथ पे होते हैं तो आपको यू आर नॉट अलाउड टू शाउट, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउडली एंड ऑल। आपको बिल्कुल शांत से रहना होता है। हम शांत रहना चाहते हैं लेकिन वातावरण इस प्रकार का होता है कि हम शांत रह नहीं पाते। किसको पसंद है कि कौन चिल्लाना, किसको पसंद है, किसको क्या करना पसंद। आप एक बार देखिए, कंपेयर करके देखिए। आप बिल्कुल शांत रहिए और एक बार आप थोड़ा वैसे करके देखिए, आपको देखिए आपको खुद आपको अपने सिस्टम में चेंजेस समझ में आएंगे। जब आप पीसफुल रहते देखिए आपको पूरा दिन बहुत अच्छे से रहता है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और आप बहुत खुश भी रहते हैं। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि आप बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाय हाय मची हुई है, तो वहां पे देखिए वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। और हम जो है हमें कितना मानसिक तनाव हो जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो हम लोग को इस तरह से शेड्यूल करना है कि हम अपनी पढ़ाई भी करें, जॉब भी करें, और ईयरली जो है हम कुछ कुछ तीर्थ स्थानों पे हमें जाना चाहिए। जब भी समय मिले हमें कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, और हमें प्रतिदिन जो है एक अपना नियम बना लेना चाहिए। प्रातः काल और शाम को जो है सायंकाल आप पूजा कर लीजिए। काशी कितना फेमस है, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे आप टाइम टू टाइम जाते रहिए, वहां दर्शन करिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए, बद्रीनाथ के दर्शन करिए, केदारनाथ जाइए, और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। और इस तरह से जाने से जो है हमारा जो मेंटल कंसेप्ट होता है, जो हमारा वो चेंज होता है। थोड़ा सा इधर उधर जाने से जो है हमारा सोचने का तरीका चेंज होता है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं और जब एक ही जगह रहते हैं एक ही जगह, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है। और तो इस तरह से हम लोग अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप डेली ध्यान कर सकते हो तो डेली ध्यान कर, नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, संडे को कर लीजिए, महीने में 1 बार कर लीजिए। लेकिन जितना आप करेंगे उतना आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा। तो इस तरह से सारी चीजें आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। ज्यादा काम के पीछे भागना नहीं होता। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर काम आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब सोचिए आपका क्या होगा। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा स्लो रहिए। इट इज बेटर टू बी स्लो एज कम्पेयर टू द पास्ट।
तो आप अपना जो है जितना आप तेजी करेंगे एक दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और फिर आप अभी 4 काम कर लेना, फिर बाद में आप 2 करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं देखती हूँ कि मैं यदि बहुत तेजी से काम करूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं बहुत ही पीसफुल रहना चाहती हूँ, बिल्कुल आराम से मैं शांत भाव से रहती हूँ। आराम से थोड़ा थोड़ा काम करिए और अपना ठीक प्रकार से रहिए। तो मेरे पास जो है सूर्य भगवान की फोटोज का बहुत सारा कलेक्शन है। मैं जब भी छत पे जाती हूँ शाम के टाइम, मेरी आदत है बैठने की, तो मैं वहां पे फोटो क्लिक कर लेती हूँ। कभी कभी बहुत अच्छा साइट सीन होता है और जो जो नेचुरल कलर्स हैं, आप देखिए जब भी सनसेट होता है, सनराइज होता है, जो मिक्सचर ऑफ कलर्स हैं जो पूरे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, उसका आप एक बार बादलों को ऑब्जर्व करिए, आप ऊपर आसमान को देखिए, आपको सब कुछ नजर आएगा। अब चिड़ियों को देखिए, चिड़ियों के कलर्स को देखिए, कितना भगवान ने कितनी विविधता बोलते हैं ना, जैसे वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है भगवान ने बनाई है। हम आज एक कलर के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए जो नेचर है वो एक कोई एक ब्लैक चीज, पूरी ब्लैक आपको पसंद आएगा क्या, पूरा व्हाइट आपको पसंद आएगा? ये बस वही बात होती है कि सेक्रीफाइस, अभी अभी मैं पूरा व्हाइट पहन के बैठ जाऊं और मेरा व्यवहार अच्छा ना हो या मेरी सोच अच्छी ना हो, तो उस व्हाइट का कोई मतलब नहीं है। और यदि मैं कलरफुल पहन के बैठी हुई हूँ और लेकिन मेरा व्यवहार अच्छा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका फिजिकल बॉडी कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपने क्या पहना हुआ है, ये एक सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन आपकी सोच क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपका ऑरा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोनों चीजें कोरिलेट हो जाएं, दोनों चीजें मैच करें, तो ये भी बहुत जरूरी होती है। अब कई ऐसे लोग होते हैं केवल वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन उनका सूरत अलग है, सीरत अलग है। तो सूरत और सीरत में जो है सेम होना चाहिए, तो वहां पे चीजें रहती हैं। अब कुछ लोग हैं बहुत देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी आवाज, उनकी पर्सनैलिटी कहिए, उनका वर्किंग स्टाइल, या हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो वो नहीं अच्छा है तो कोई फायदा नहीं। और कोई एक इंसान देखने में भी अच्छा नहीं लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। और एक एक फेस का तो अफेक्ट पड़ता ही है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। कोई एक सुंदर वस्तु जो है सभी को जो है पसंद आती है। आप कुछ भी नेचर में कुछ दो चीजों को कंपेयर करिए तो ये चीजें रहता है, लेकिन वो खूबसूरती यदि खत्म हो जाती है, यदि उस इंसान का व्यवहार अच्छा ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आज मैं जस्ट ऐसी जनरल टॉक कर रही थी। तो आज हम जो दुनिया में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब बातों से अच्छा आप पीसफुल रहिए, सब लोग पीसफुल रहने का प्रयास करें और अपने छोटे छोटे प्रयास करते रहें। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ना जिए, बहुत सिंपल लाइफ जिए, उसमें ही बहुत आराम होता है। और हर एक व्यक्ति यदि बदल जाए तो आज पूरा संसार बदल जाएगा। तो आज ये मैं उत्तरायण में सूर्य भगवान आने वाले हैं, तो मैं सूर्य भगवान का स्वागत करती हूँ, उनका नमन करती हूँ। और मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन था फोटोज का, तो आज मैं इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीजें इसमें फोटोग्राफ्स डालूंगी अपने भगवान के, और जो भी मेरा कलेक्शन है, तो इस तरह से मेरा एक वीडियो हो जाएगा जिसमें मेरे पास सभी अलग अलग प्रकार की जो है फोटोज रहेंगी। तो उससे जो भी आसमान में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, डिफरेंट कलर चेंजेस होते हैं, कभी रेड है, कभी ऑरेंज है, कभी येलो होता है। देखिए अचानक से काले बादल आ जाते हैं, अचानक से आपको देखिए आप सूर्य भगवान को एक थिन लेयर जैसे होते हैं, उसमें उसके जस्ट आर पार हमें दिख रहा होता है, बादल ऐसे जा रहे होते हैं, अचानक से बारिश हो रही होती है, बारिश में भी सूर्य भगवान अपना प्रकाश दे रहे होते हैं, अचानक से पूरे बादल होते हैं और उसमें से अचानक से भगवान दिख जाते हैं। तो ये आप जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, ना पेड़ देखने का टाइम है, ना चांद देखने का टाइम है, ना सूर्य भगवान को देखने का टाइम है, ना पेड़ पौधों को देखने का टाइम है, ना जानवरों को देखने का टाइम है। हम इतना बिजी रहते हैं और यही वजह है कि आज मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बीमार है। और हम नेचर के साथ समय बिताएं, ये बहुत अच्छा काम करिए आप, 10 से 5 करिए और ऑफिस का काम ऑफिस में करिए, घर आने के बाद उसको बिल्कुल मत छुइए और आराम से रहिए। और सभी को जो है आराम से रहना है और
इतना काम मत करिए कि आप टूट जाएं। इसलिए अपना स्वास्थ्य बना के रखिए तो जिंदगी चलती रहेगी, और स्वास्थ्य खराब हो गया तो जिंदगी चल नहीं पाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। आज कुछ हमने जनरल बातचीत की है, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम फिर कुछ और स्पेसिफिक बातें करेंगे। और अब हम लोग का नया साल शुरू हुआ है, और हम लोग कुछ अच्छे कदम उठाएंगे और अच्छे अच्छे कार्यों को करते रहेंगे। और फिर से जो है हमारे जो है व्रत त्योहार शुरू होते जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें आती रहेंगी। हम लोगों ने अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, बल्कि हमें लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर हमें जो नेचर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें तो हमें बीमारी कम होगी। हमें वॉक करना चाहिए, हमें टहलना चाहिए, थोड़ी देर नेचर के साथ समय बिताना चाहिए। तो इससे हमारी लाइफ इंक्रीज होगी, हमारी सेल्स जो है उनको फ्रेश प्राणा मिलेगा। तो ये सब हमें कमिटमेंट्स लेने होते हैं, हमें खुद भी अपने ऊपर खुद भी स्वयं भी फॉलो करना है, और अपने आगे आने वाली जनरेशन को फॉलो कराना है। बल्कि हर एक व्यक्ति जो हर एक परिवार में जो सीनियर है वो अपने जूनियर्स को बताए, और बाहर भी जो लोग हैं स्कूल कॉलेजेस में जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को फॉलो कराएं। तो इस तरह से कैरी फॉरवर्ड स्टडीज चलती रहती हैं। तो इस मकर संक्रांति वीक में जो है हम सूर्य भगवान का आवाहन करेंगे, और उत्तरायण में सूर्य भगवान आ चुके हैं। और कहा जाता है कि भीष्म पितामह जी ने भी वेट कर रहे थे कि जब उत्तरायण में आएंगे तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। और ये एक हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि व्यक्ति जो है आध्यात्मिक पाथ पे रहे और उसको मोक्ष प्राप्त हो, और वो अपनी मर्जी से जो है अपना शरीर त्यागे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में। हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितने बड़े बड़े अचीवमेंट मिलते हैं, लेकिन एक आत्मा के लिए जो है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज के लिए इतना ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ बातें हाईलाइट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।